सबको आ रही है मेरी आवाज? सभी कोई सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है चलिए। ओके ठीक है, अपना अपना माइक सभी कोई म्यूट कर लें और इस सेशन को हम लोग अब शुरू करते हैं। आई एम आदित्य राज, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, LNJPIT छपरा। जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट 12th के बाद एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, साइंस में, मेडिकल में, कोई भी स्ट्रीम हो, तो सिर्फ वो बच्चा अपने कॉलेज में एंट्री नहीं करता है, उसके साथ एंट्री करता है उस बच्चे का सपना, उस बच्चे का ड्रीम। तो मैं यहाँ जितने भी नए बच्चे हैं, सिर्फ आपका नहीं, LNJPIT कैंपस में आपके साथ आपके सपनों का भी स्वागत करता हूँ। I welcome you all and your dreams on the campus of LNJPIT छपरा। जो आप लोग का टॉपिक है आज का, बड़ा ही बृहद टॉपिक है। बृहद मतलब बहुत ही बड़ा, ऐसा टॉपिक है जिसका शायद लेंथ ब्रेथ बताना ही मुश्किल है ना। लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपका टॉपिक है आज का। जो इंडक्शन प्रोग्राम में आज जो टॉपिक डिस्कशन होने वाली है जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक ये है ना, लाइफ, इट्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। जब ये टॉपिक बताया गया कि जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहूँगा अपने बच्चों के साथ, लाइफ, इट्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो टू बी स्पेसिफिक कहने का मतलब था लाइफ एट LNJPIT छपरा। मतलब जो 4 साल आप बिताने वाले हैं हमारे साथ, ठीक है, जो 4 साल आप इस कैंपस में बिताएंगे, आइदर ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड, फर्क नहीं पड़ता, कोरोना के कारण थोड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन भी करना पड़ रहा है चीज़ों को। तो वो 4 साल क्या क्या चैलेंजेस आपके पास होंगे। स्टूडेंट लाइफ में क्या ही चैलेंज होते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, लेकिन क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगे, ये बड़ा ही मैटर वाला बात है ना। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ये 4 साल में होने वाले हैं, वो बदल के रख सकता है आपकी ज़िंदगी को। कैसे आप अपना अगला 80 साल जिएंगे, ये इन 4 सालों पर डिपेंड करता है ना। कि आपके ये 4 साल आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है, क्या आप उसका यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है जो टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परहैप्स दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस, है ना। जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम में जितने भी डिस्कशंस हुए, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये साबित हो सकता है। किस तरह आप लेते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आई होप आई एम ऑडिबल, है ना। बीच बीच में ये रिव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है ना। हाँ ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, लाइफ जो है आपका, इसमें कुछ ऐसा समझिए कि जो भी आपके सामने जीवन होता है या किसी के भी सामने, है ना, तो सोल पर्पस क्या होता है? एन्जॉयमेंट, है ना, कि लाइफ को हम लोग एंजॉय कर सकें। काफ़ी चैलेंजेस आती हैं, ठीक है, बट एन्जॉयमेंट यही होना चाहिए। अब एन्जॉयमेंट चाहिए जीवन में, है ना। अगर जीवन को आप एक उत्सव की तरह मनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी। पहला टाइम, दूसरा मनी, तीसरा एनर्जी। 3 चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। समय, टाइम, पैसा, मनी और एनर्जी। जब हमारा बचपन का समय होता है ना, जब हम छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं, या जब तक जवानी को छू नहीं जाते हैं, तब तक का जो समय है, उसमें हमारे पास बहुत टाइम होता है, टाइम ही टाइम। अरे स्कूल जाना है, स्कूल से आना, फिर पूरा समय टाइम टाइम टाइम, बहुत टाइम होता है। एनर्जी का क्या कहना, एनर्जी तो दुनिया भर का, है ना। दिन भर उछल कूद करते रहते हैं। पैसा नहीं होता है, खुद के जेब में पैसा नहीं होता है ना। तो एक फेज जीवन का ये होता है जब हमारे पास बहुत टाइम होता है
बहुत सारा एनर्जी होता है, लेकिन जो पैसा है वो नहीं होता है। मतलब माता पिता के द्वारा दिया हुआ पैसा ठीक है, लेकिन लाइफ को जैसे हम अपने ढंग से एंजॉय करें उतना पैसा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपका जो एज है इन्हीं लोगों का, ठीक है। आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना। तो कैसे लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें? ऑब्वियस सी बात है, एंजॉयमेंट कभी खत्म नहीं होता। हम लोग लाइफ को हर पल हर क्षण एंजॉय करते हैं, है ना, लेकिन फुल्ली एंजॉय करना है तो तीसरा फैक्टर थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है। ओके, जब आप आगे बढ़ोगे, यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, मान के चलते हैं आज से 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, है ना, उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब आप लोग 30 साल 30 क्रॉस कर चुके हो। आपके पास पैसा होगा क्योंकि आप जॉब कर चुके होगे, एम्पल अमाउंट अर्न कर चुके होगे, है ना, शादी वगैरह भी आपका हो चुका होगा, पैसा बहुत है, ठीक है। एनर्जी भी बहुत है, फुल्ली जवान है, एकदम जवानी में जी रहे हैं, एनर्जी भी बहुत है, ठीक है। पैसा भी है, एनर्जी भी है, टाइम की कमी पड़ जाएगी, समझ रहे हैं। आपके पास उतना समय नहीं होगा क्योंकि पैसा कमाने की रेस में आप सभी लग चुके होंगे, है ना। और जब लगातार अर्निंग आ रही होगी वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो पैसा तो है, एनर्जी भी है, टाइम की कमी हो जाएगी। तो ये आपके लाइफ का एक दूसरा फेज होगा, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा एनर्जी है, बट यू विल नॉट हैव टाइम विथ यू, आपके पास खुद को देने के लिए समय नहीं होगा। फिर जब थोड़ा और आगे आप बढ़ोगे बुढ़ापे की ओर, 30s 40s 50s को आप क्रॉस कर लोगे, अपने 50s में ही होगे, ठीक है, ये 55 56 के एज में पहुंच जाते हो, या इधर रिटायरमेंट के बाद 60s में पहुंच जाते हो। आपके पास पैसा, अबंडेंस, बहुत सारा पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। रिटायरमेंट हो चुका है, टाइम, दुनिया भर का टाइम होगा, सुबह उठना, करना क्या, कुछ नहीं करना है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बट क्या नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, वो अंदर से उमंग और उत्साह नहीं होगा आपके पास कि अरे यार पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उमंग, उत्साह, एनर्जी नहीं है। मतलब ये जो तीसरा फेज होगा जहां पैसा और एनर्जी, पैसा और टाइम तो होगा, एनर्जी नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए जो 3 चीजों की जरूरत होती है, दैट इज मनी, टाइम एंड एनर्जी, वो तीनों एक साथ होना बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है, ओके। और इसका एग्जांपल मैंने अभी अभी आप लोग को दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी आप कहीं ना कहीं, अभी प्रेजेंट में जिस एज में आप लोग हो, कहीं ना कहीं आप लोग बंधे हुए, है ना। पढ़ाई करना है, माता पिता को संभालना है, कई तरह की जिम्मेदारी है, ठीक है। बुढ़ापा में तो एनर्जी रहेगा नहीं, तो क्या घूमिएगा फिरिएगा, क्या लाइफ को एंजॉय करिएगा। तो जो बीच वाला जो फेज है ना, दैट इज जहां आपके पास पैसा होता है, एनर्जी होता है, टाइम की कमी है, तो अगर लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो यही वो समय है जब आप समय निकाल कर, कैसे भी समय निकाल करके, तीनों चीजों को अपने साथ रख करके लाइफ को आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइम, एनर्जी एंड मनी, ये तीनों आपके पास होगा तो वो जवानी का ही फेज है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो आगे यहां से बीटेक करके आप निकलोगे, हो सकता है 1 साल 2 साल मे भी स्ट्रगल की जरूरत पड़े, मे भी ना पड़े, आपको जॉब तुरंत लग जाए, मे भी 1-2 साल के बाद लगे। तो ये जो 4 से 6 साल के बाद का जो फेज है ना, वही एकमात्र ऐसा फेज है जो अगले 20-25 साल कंटिन्यू हो सकता है, जहां आप लोग लाइफ को फुल्ली एंजॉय अपनी मर्जी से, अपने तरीके से कर सकते हो। वहां आपके पास पैसे भी होंगे, एनर्जी भी होगा, टाइम आप निकाल सको तो निकाल लो, ठीक है। अब देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा था, लाइफ के 3 फेजेस के बारे में बताकर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपको लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है ना, दुनिया में इतना खूबसूरती है, जगह जगह घूमने की, मतलब बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हो, अलग अलग तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, है ना। उसके लिए अगर उतना एंजॉयमेंट चाहिए जीवन में, उतना एंजॉयमेंट आप करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है आज आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो चीजें 4 से 6 साल के बाद आपके लिए इंतजार कर रही हैं, है ना, कि आओ एंजॉय द लाइफ,
उसके लिए मेहनत आपको आज करना पड़ेगा। ये जो 4 साल है ना, ये जो 4 साल आप बीटेक के यहाँ दोगे, LNJP IIT छपरा में दोगे, इस 4 साल को आप कैसे व्यतीत करते हो, कैसे आप स्पेंड करते हो, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है कि किस तरह आप अपने लाइफ को आगे चलकर एंजॉय करने वाले हो। अगर ये 4 साल आपने दे दिया, पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर दिया, पूरी शिद्दत से अपने टारगेट के ऊपर नजरें जमा दिया, आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए आपको जीवन में, वो एक इंजीनियर बनना हो सकता है, एक PCS IAS व्हाटएवर, जो भी चीज आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका टारगेट है, अगर उसके लिए मेहनत करने का कोई गोल्डन एरा है तो ये अब से है। अब से है, जब आप फर्स्ट ईयर में हो, आप इंजीनियरिंग लाइफ में एंट्री किए हो, है ना, तो यही एकदम परफेक्ट समय है कि जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, अभी तो इंजीनियरिंग करना ही आपका जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा, है ना, तो उसको कितना फोकस होकर के कितने बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, है ना। अगर आप ये 4 साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख के गुजारोगे, तो जब 4 साल के बाद यहां से जॉब आपको मिलेगा या फिर 5 या 6 साल के बाद जॉब मिलेगा, तब आप वहां पर लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करने के स्थिति में रहोगे। एंजॉयमेंट यहां भी होता है, कॉलेज में भी एंजॉय आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ का एंजॉयमेंट उतना बड़ा एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि पैसे जो है ना लिमिटेड है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, लेकिन पैसा लिमिटेड है ना। अगर पैसा भी अबंडेंट अमाउंट में हो, तब तो एंजॉयमेंट का असली मजा है ना। तो हो सकता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ बलिदान आपको आज देने हो, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जो 4 साल के बाद आप खुद को तैयार करोगे, वो जो आप बन कर आओगे, फिर लाइफ को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एक टर्म है एंजॉयमेंट, जो मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? एंजॉयमेंट एक ऐसा शब्द है जो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके जीवन का एंजॉयमेंट क्या है? नई नई जगहों को घूमना, अच्छे अच्छे खाना, नए नए दोस्त बनाना, या फिर समाज सेवा करना, व्हाटएवर, कोई भी किसी तरह भी आप एंजॉयमेंट शब्द को ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बट अगर एक बेहतरीन जीवन जीना है तो इसके लिए जरूरी है तीनों चीज, और उसके लिए आपको आज का मेहनत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आई होप जो मैं यहाँ मैटर रखना चाहता था आपके सामने, वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, और यहाँ से जो आपका ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, वो ये है कि अगले 4 साल जो है आपका शानदार बीतना चाहिए, शानदार तरीके से मेहनत उसमें होना चाहिए। अगर बलिदान की जरूरत है, बलिदान दीजिए, त्याग करिए कुछ चीज़ों का, लेकिन ये 4 साल अगर आप मेहनत करते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आगे का जो जीवन है उसको बहुत ही सुंदर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 4 साल आपको मेहनत करने की जरूरत है? वाई ओनली दीज 4 years? दीज डेज आर योर विंग्ड डेज। ये ऐसा समय है ना, ये जो 19, 20, 18, 19, 20, 21 साल, ये जो उम्र ऐसा है ना कि ये वाकई में आपके लिए विंग्ड डेज है। विंग्ड मतलब आप वाकई में उड़ान भर सकते हो। ये 4 साल, ऐसे 4 ही नहीं, इसमें और भी आप 2-4 साल और ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट जब तक आप 25 साल ना पहुंच जाओ, है ना। ये आपका विंग्ड डेज है, आप ऊंची उड़ान भर सकते हो, या ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते हो, तो उसके लिए एक स्टार्ट इसी फेज में आप कर सकते हो, है ना। तो व्हाटएवर आपका टारगेट है, व्हाटएवर आपका गोल है, एम है, उसके लिए तैयारी, उड़ान की तैयारी यहीं से होगी, है ना, यहीं से होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 4 साल है पूरी तरह फोकस्ड हो जाइए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करिए, और जो भी आपका एम है, टारगेट है, उसको पाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए जो शब्द मैंने यूज किया, एम, टारगेट, गोल, आपका एम, टारगेट, गोल, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, वो लिमिटेड नहीं है इंजीनियरिंग तक। बहुत हद तक संभव है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद किसी और फील्ड को चूज करें, है ना। अब इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए खेद है, लेकिन बहुत सारे अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि आप हो सकता है कोशिश करें IAS, IPS बनने का। इवन जो बिहार की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एंट्री लेकर के SDM, डिप्टी DSP वगैरह बनने का, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मे भी आगे चलकर बैंकिंग की ओर जाना पसंद करें। कोई लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत करें, है ना, बिजनेस अपना खड़ा करने का कोशिश करें। तो मैं ये मान करके नहीं चल सकता हूँ कि यहाँ आप सभी का टारगेट
एक ही होगा, है ना। हाँ, शॉर्ट टर्म टारगेट सबका एक है कि इंजीनियरिंग करना है, सभी को अच्छे मार्क्स से पास करने हैं और मे बी एक जॉब लें, लेकिन जो लाइफ से आप चाहते हो मे बी वो सेम ना हो, अलग अलग आपका संभव है कि टारगेट होगा, ठीक है। टारगेट जो भी हो, टारगेट आपका जो भी हो, आपको जो बनना है, ठीक है, बिजनेस शुरू करना है करिए, व्हाटएवर, कोई सरकारी जॉब लेना है लीजिए, IAS IPS बनिए, व्हाटएवर, कोई भी आपका टारगेट हो, या इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़िए, इंजीनियर बनिए, प्राइवेट गवर्नमेंट व्हाटएवर, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एम है, उसकी तैयारी, उसको पाने की तैयारी आपको आज से ही करना होगा, ठीक है। ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है कराने का मकसद यही है कि जब क्लासेस आपकी शुरू होती हैं, जब इंजीनियरिंग लाइफ को आप जीना शुरू करते हैं, उससे पहले पहले ही आपको एक पिक्चर दे दिया जाए, है ना, एक रास्ता बना के दे दिया जाए कि चाहना किधर है, आप जाएंगे किधर, है ना, बढ़ना किधर है, पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही जाती है लेकिन बढ़ना किधर है, तो वही रास्ता देने का काम आपको इंडक्शन प्रोग्राम करता है, ठीक है। उसी में एक लेक्चर ये भी है। तो आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में पाना, आपका टारगेट हो सकता है गेट, आपका टारगेट हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपका टारगेट हो सकता है IAS, आपका टारगेट हो सकता है IPS, व्हाटएवर, उसके लिए तैयारी करने का समय यही है, यहीं से आपको तैयारी शुरू करना होगा, यहीं से आपको कड़ा मेहनत करना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो तैयारी शुरू करिए, बढ़िया से पढ़िए लिखिए, बढ़िया से एक्सरसाइज करिए, है ना, मेंटली खुद को फिट रखिए, फिजिकली खुद को फिट रखिए और अपने टारगेट पे निशाना साधिए और उसको पाने का कोशिश करिए, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे पाए अपने टारगेट को। ये कह देना तो बड़ा ही आसान है ना, बहुत आसान तरीके से कोई भी कह देगा कि भैया अपने टारगेट को पाओ, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने लक्ष्य को पालो, ठीक है। लेकिन कैसे पाए? इससे पहले भी हमने 10th दिया है, हमने 12th दिया है, वहाँ भी हमारा टारगेट था 95% लेकर आने का, नहीं ला पाए थे। 12th में भी हम टारगेट रखे थे कि अच्छा खासा ग्रेड आ जाए हमारा, नहीं आ पाया, टारगेट को मिस कर दिया। बहुत लोगों ने अपने टारगेट को पाया होगा, बहुत लोगों ने अपने टारगेट से ज़्यादा पाया होगा, बहुत लोगों ने अपने टारगेट से खुद को पीछे पाया होगा, है ना। तो कैसे हम अपने टारगेट को पाए? देखिए, एक बहुत ही साधारण सा जो रास्ता है कि जो भी लक्ष्य आप फिक्स करोगे वहां तक आप पहुंच जाओ, उसके लिए बहुत ही साधारण सा रास्ता है। एक टूल है आपके पास, एक टूल है आपके पास, जैसे कि कोई युद्ध होता है तो युद्ध को जीतने के लिए किसी के पास तलवार है ना, वैसे ही एक टूल है आपके पास जिसका इस्तेमाल करके आप जिस भी लक्ष्य को चाहोगे उस लक्ष्य को पा सकते हो। कौन सा है वो टूल? कोई बता सकता है क्या आप? सर मेहनत। ओके, मेहनत, हार्ड वर्क, ओके। सर विल पावर, ओके। हाँ, हार्ड वर्क, विल पावर, मेहनत, यस। कॉन्फिडेंस, ओके। पैशन, ओके। ब्रेन, ओके। सर सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी। हाँ प्रशांत, क्या बोल रहे हैं? फियर, डर, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। माइंड, ओके, ठीक है, थैंक यू। परसिवरेंस, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, ठीक है, थैंक यू। देखिए, तो मैंने पूछा कि क्या वो आपके पास एक शस्त्र है, एक वेपन है ना, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारा चीज़ों का नाम लिया, किसी ने परसिवरेंस का नाम लिया, किसी ने मेहनत, हार्डवर्क का नाम लिया, है ना। इसी तरह अनेक चीज़ें लिए गए हैं, ठीक है, ओके। चलिए, अब मुझे बताइए कि परसिवरेंस मतलब कि लगातार किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, है ना, लगातार मेहनत करते रहना, ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंसी, है ना, या फिर हार्ड वर्क करना है, ठीक है। सभी के पीछे जितने भी शब्द आप लोगों ने बोला, सभी ने शब्दों को सुना ना, ठीक है, जितने भी शब्द आपने सुने उन सभी शब्दों के पीछे एक शब्द है, हौसला। किसी ने बोला भी, दो लोगों ने बोला भी, किसी ने ब्रेन बोला, किसी ने माइंड बोला, मन,
माइंड इंग्लिश में जिसे बोलते हैं मन। मन, ठीक है। मन वो वेपन है जिसका इस्तेमाल करके आप सारे के सारे युद्धों को जीत सकते हैं, सारे के सारे टारगेट्स को पा सकते हैं। अगर मन मजबूत है, ठीक है, मन मजबूत है, तब आपके पास परसिवियरेंस भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। आप हार्ड वर्किंग होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। और जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर बताए गए कि आपको टारगेट को अचीव करने के लिए, आपने ही जो भी 10-12 कैरेक्टर्स बताए, वो सभी उसी समय काम करेंगे जब आपका मन ताकतवर होगा, मन मजबूत होगा, ठीक है। सर डिसिप्लिन और मैनर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन और मैनर भी जो आप कह रहे हैं वो भी मन से ही संचालित होगा, ठीक है, मन से। अगर मन को आप तंदुरुस्त रखोगे, मन को अगर आप ताकतवर रखोगे, मन को अपने अंडर रखोगे, तब आप इन सारी चीजों को पा सकते हैं, ठीक है। देखिए, रखना हो। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ, टाइम टेबल भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है, और भगवान से डर। पहले मन। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप लोग अपना माइक अब बंद रखें, अब डिस्कशन को सुनिए आप, ठीक है। बहुत लोगों ने अपना रखा अपने पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए, अब बात ये है कि ये मन तो पता चल गया कि ये तो सबसे बड़ा वेपन है भाई, जिससे हम लोग अपने लाइफ में जो भी टारगेट रखते हैं उन टारगेट्स को पा सकते हैं। कोई भी युद्ध हम अपने जीवन में लड़ते हैं, उन युद्धों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो मन है, वेपन है, ठीक है, मान लिया वेपन है, लेकिन ये ऐसा वेपन, अभी तक तो हमने जीवन में यही देखा है कि ये एक ऐसा वेपन है जो मेरे ही खिलाफ, मुझे ही घायल करता है, मेरे ही खिलाफ चलता है। भैया कल एग्जाम था हमारा, सोचे कि 4 बजे सुबह उठ के पढ़ेंगे। अब सुबह नींद खुला है, अब यही मन था, बोला अरे रुक 5 मिनट सो ले, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बस सुलाया, और जब अगली बार नींद खुला तो देखे 4 घंटा पार, 8 बज गया। तो ये मन वेपन होगा, लेकिन ये तो मेरे ही खिलाफ यूज हो रहा है। कभी मैंने देखा ही नहीं है कि मैंने इसको यूज किया, ये तो मेरे खिलाफ यूज होता है ना। तो वेपन तो है, ये तो सही बात है, बहुत नुकसान किया मेरा, लेकिन मेरे अगेंस्ट ही हमेशा काम करता है, मेरे साथ मिलकर काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका मन है, जो हमारा मन है, जो हर किसी का मन है, जो जितने भी लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, वो मन एक बिखरा हुआ मन है। जैसे सूर्य की किरणें, अगर वो बिखरी हुई हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। अगर उसी सूर्य की किरणों को मैं फोकस कर दूं, है ना, लेंस वगैरह का इस्तेमाल करके फोकस किया जाता है, आप लोगों ने 9th क्लास से ही पढ़ा होगा। अगर उस सूर्य की किरणों को मैं फोकस कर दूं तो उससे हम लोग देखें कि काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल कि आप लोग कागज वगैरह जलाते होंगे, ठीक है। तो उसी तरह हमारा मन है, जब ये एक बिखरा हुआ है तब इसका कोई बहुत प्रयोग नहीं हो पाता है। जीवन तो चल ही जाता है, चल ही रहा है, अनेकों लोगों का चल ही रहा है ना। लेकिन अगर इसको आप फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट, है ना, एकाग्र करोगे, तब आप पाओगे कि इस मन को आप उस तरह इस्तेमाल कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, मतलब एक वेपन के रूप में, और वो वेपन आपका सहयोगी होगा, ना कि आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? सर हर वेपन इंस्टी काम करता है, उसको चलाने नहीं आएगा तो। जो यहाँ कीवर्ड है वो है फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। कैसे पाए ये तो हमें पता चल गया। अच्छा ठीक है, अगर फोकस्ड है हम, कॉन्सेंट्रेटेड है हम, एकाग्र है हम, तो मन फिर हमारे हिसाब से काम करेगा। वी विल बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स, एम, व्हाटएवर। लेकिन मन को कैसे करें हम फोकस, कैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को पाए, कैसे एकाग्रता को पाए? अब मैटर ये है, देखिए, एकाग्रता अगर आप चाहते हैं कि एकाग्रता को पाएं तो बहुत लोग जानते होंगे इन चीजों के बारे में कि क्या करना पड़ता है। अगर आप फोकस्ड होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, क्या तरीका है? बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बताइए। हाउ टू अटेन फोकस? मेडिटेशन, ओके, और योगा सर, योगा। योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग एल्स? बादाम खाने से? बादाम बस मेमोरी तक काम देगा। चलिए ठीक है,
सर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ठीक है, ओके, चलिए। तो लगभग लगभग सबको पता पूजा है, करने से, पूजा भगवान करने की से, पूजा भगवान की पूजा करने से, ठीक है, ओके। भगवान से डर, ये 2-3 बार ये बात आ गई, भगवान से डर होना चाहिए। हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोर्ट्स सर, खेल। आवाज नहीं आ रही। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्टिविटी कर रही एक्टिविटी करना, ठीक है, चलिए, ऑलवेज पॉजिटिव पॉइंट हो। ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, तो आप ही लोगों ने आंसर दे दिया, मुझे फिर क्या ही बताने की जरूरत है। देखिए, अगर दिमाग को आप फोकस्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें जो आपको करना है, और ये चीजें मैं कह रहा हूं इसलिए मत करिए, जस्ट ट्राई दिस थिंग्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में इसको करिए, 5 दिन करिए, हफ्ता भर करिए, 10 दिन करिए, और देखिए क्या कुछ बदलाव आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आपके फायदे की चीज है, आपको इन चीजों से फायदा हो रहा है, कंटिन्यू। अगर आपको लगता है फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि फायदा होगा। देखिए, मेडिटेशन तो खैर दूर की चीज है, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, देन इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। खैर वो दूर की चीज है, हमें उससे लेना देना नहीं है ना। हमारा अभी का फोकस ये है कि हम लोग कैसे सीखे कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, एकाग्रता को कैसे पाया जाए। बहुत ही सिंपल सी विधि है जो शायद भगवान बुद्ध ने भी बताया है, बहुत सारे योगियों का भी कहना है। आराम से सीधे होकर के बैठ जाइए। इस चीज को अपने जीवन में मैं चाहूंगा, चूंकि ये पार्ट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम में लेक्चर हो रहा है और आपको जीवन जीने की तरीकों को बताया जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट इसको अपने जीवन में जरूर अपनाए। बस आराम से बैठ जाए, अपनी पीठ को सीधा रख करके और अपनी सांसों पर ध्यान दें। दैट्स इट, इतना ही छोटा सा काम है। जैसे ही आप बैठोगे, आपके अंदर अनंत विचार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे विचार जो आपने कभी आम जीवन में आप सोचते भी नहीं, वो भी विचार, जैसे ही आप फोकस करना शुरू करोगे, है ना, तो वो चीजें भी आपके दिमाग में आती जाएंगी। आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टारगेट ये है कि जो सांसें आपकी चल रही है ना, उन सांसों पर आपका ध्यान हो, कैसे सांस आप ले रहे हो और कैसे सांसों को आप छोड़ रहे हो। आराम से पालथी मार कर सीधे बैठ जाना है या कुर्सी पर सीधे बैठ करके इतना सा एक्सरसाइज करना है। 5 दिन 10 दिन जितना आपको लगता है करिए, है ना, और देखिए क्या इससे कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टेक्निक था जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए था। टाइम कितना करेंगे सर? स्टार्ट विथ 5 मिनट्स एंड सिट एज लॉन्ग एज यू कैन। अगर आप बैठ सकते 15 मिनट, आधा घंटा बैठिए, है ना, ठीक है। एक मन आपका खुद ही युद्ध छेड़ देगा आप ही के खिलाफ कि अरे ऐसे कैसे तुम बैठोगे, उठो, ये काम करना है, वो करना है, पढ़ना है, पढ़ाई करना है, कहाँ बैठ के तुम यहाँ समय वेस्ट कर रहे हो। मन आपके खिलाफ खुद ही युद्ध शुरू कर कैसे देगा। फोकस करना है? फोकस करने का यही तरीका, बैठिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। आप 1000 बार डिस्टर्ब हो गए, 1000 बार डिस्टर्ब होइए, फिर वापस आइए, फिर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर वापस आइए, फिर आप थॉट्स में चले गए, अपनी किसी पुरानी मोहब्बत में गुम गए, याद करने लगे किसी को, आधा घंटा उसी में चला गया, आधा घंटा बाद फिर आइए वापस, और आप भी जिद्दी बन जाइए और इन्हीं सांसों पर पूरी तरह फोकस करिए, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत करिए, आप 5 दिन 6 दिन करिए, अगर आपको फायदा लगता है देन कंटिन्यू। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जरूर फायदा ये चीजें करती हैं, करेंगे, है ना। सिंपली सांसों पर ध्यान देना, ठीक है। मॉर्निंग में या एनी टाइम कभी भी आप कर सकते मॉर्निंग में? हो। एनी टाइम, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, इवन इवनिंग इज ऑल्सो ए गुड टाइम, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा म्यूजिक सुनिए सर, तब वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फोकस करने के अनेकों तरीके हैं, ये तो वन ऑफ द वे है। आप पेंटिंग बनाओ, वो भी एक फोकस करने का एक तरीका होता है ना। वॉइस नहीं आ रहा है, कट कट आ रहा है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ठीक है, नहीं सर, वॉइस ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। सर एक डॉट पे फोकस कर सकते हैं। किस पर? सर डॉट पे, बिल्कुल एक बिल्कुल point पे। बिल्कुल कर सकते हैं। खैर ये तो थोड़ा सा हायर हो जाता है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। एक विधि होती है त्राटक, जिस पर एक डॉट होता है, आप एक ब्लैक कलर येलो कलर का डॉट बना लेते हो, अपने से 1 मीटर की दूरी पर रख लेते हो और उसको आप देखते रहते हो 5 10 15 मिनट। ये भी एक दिमाग को फोकस रखने का बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। जो भी टेक्निक आपको पता है, अब ये
आज का जो समय चल रहा है वो पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, किसी से छिपी हुई चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ किसी से छिपी हुई नहीं है, इंटरनेट पे ये भरी पड़ी है। एक ऐसे हम लोग दिमाग को फोकस कर सकते हैं। जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगे फोकस करिए, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ लाइफ के बारे में, है ना, तो जो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो ये होता है, अगर हम अपने शास्त्रों के तरफ भी जाएं, वहां भी देखें, है ना, तो वहां पुराणों में मिलेगा, है ना, जो आपके वेदांत हैं उसमें मिलेगा, जो आपके वेद हैं उसमें मिलेगा। ये प्रश्न हर जगह पूछा गया। चूंकि मैं लाइफ पे डिस्कशन अपनी रखा हुआ हूँ, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर पूछना जरूरी है और उसका जहाँ तक संभव हो सके उत्तर देना भी जरूरी है। हु एम आई, मैं हूँ कौन? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये प्रश्न आप लोगों को पूछना है अपने आप से। हु आर यू ऑल, कौन है आप लोग? और खुद से पूछना है मैं कौन हूँ, हु एम आई। इसका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। मैं मेरा हाथ हूं, ये आंसर होगा क्या? नहीं सर। अगर ये मैं होता, अगर ये मैं होता तो इसको मैं मेरा नहीं बोलता, है ना। मैं इसको क्या बोलता हूं? मेरा हाथ। अगर इसको मैं मेरा बोल रहा हूं तो ये मैं नहीं हूं। ये तो क्लियर है सबको। मेरा सर मतलब ये सर मैं नहीं हूं। हर वो चीज जिसको मैं मेरा बोल रहा हूं वो मैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे ही मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है तो मतलब मैं तो मोबाइल नहीं हूं। सिंपल सी बात है। ये मेरा कलम है मतलब मैं तो कलम नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा शरीर है मतलब मैं शरीर तो नहीं हूं। अभी तक शायद यही समझा जा रहा था कि हम तो भाई शरीर है, यही तो हम है, ये रहे हम। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपकी बुद्धि भी बोल रही है। क्योंकि जैसे ही आपने बोला मेरा, दैट मीन्स मैं इज डिफरेंट फ्रॉम मेरा। बात सही है या गलत? बताइए। 100% सही बात है, 100% राइट है। चलिए, तो पहला स्टेप आप समझ गए कि ये जो प्रश्न का आंसर हम लोग खोज रहे हैं, प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूं, उसमें प्रश्न का एक स्टेप तो आगे बढ़े। चलिए कि मैं ये शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि शरीर को मैं हमेशा मेरा बोलता हूं, और जब मैं मेरा बोलता हूं तो वो मैं तो नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। तो फिर मैं कौन हूं? अब इस प्रश्न को उत्तर दे सकता है, मैं कौन हूं? सर मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं मनुष्य हूं, मैं आत्मा हूं। ओके सर, और कहीं फिगर देखकर तो बोल सकते हैं ना ये मैं हूँ। वो तो पक्का आप नहीं हो, आपका फोटो है, वो आपका फिगर है। सर मैं ज्ञान हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं, और भी किसी ने कुछ बोला, ठीक है। और सर मैं अभी कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। ओके, जीवात्मा सर, जीवात्मा हूँ। ओके, चलिए ठीक है। मैं सब कुछ हूँ। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू, ठीक है। ओके, चलिए। तो कुछ लोगों ने आंसर इसमें दिया, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, है ना। चलिए, पहला स्टेज तो एटलीस्ट आप माइक ऑफ कर लीजिए। पहला स्टेज तो आपने पार कर लिया, ठीक है, कि आपने ये मान लिया कि चलिए मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, देखिए ये बातें जो है फिलोसफिकल है ना, फिलोसफिकल है और ऑब्वियसली ट्रुथ भी है, ठीक है, लेकिन वो मानने के ऊपर है। तो मैं शरीर नहीं हूँ ये मैं मान लूँ, ठीक है, ओके। तो मैं संचालित होता हूँ इधर से, अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, मेरे माइंड से, है ना। तो लगता है कि शायद मैं मन हूँ, है ना। वो मन ही पूरे शरीर को भी कंट्रोल करता है, तो लगता है कि शायद मैं मन हूँ, माइंड हूँ, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। लेकिन यहां भी मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आज मेरा मन पढ़ने को नहीं कर रहा है, आज मेरा मन खेलने को कर रहा है। अरे यहां भी मेरा आ गया। तो शरीर में तो मेरा आया, तो मैंने कहा शरीर हमारा, मैं शरीर नहीं हूं, ओके। लेकिन मन में भी आ गया मेरा मन, मेरा मन, गाना सुना है ना, तो वही बात है, यहां भी मेरा आ गया, जी सर। यहां भी मेरा आ गया। तो
जहां मेरा है वो मैं नहीं हूं। जहां भी मेरा है वो मैं तो नहीं हूं, ये तो मुझे पता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरा मोबाइल तो मैं मोबाइल नहीं हूं, मेरा कलम तो मैं कलम नहीं हूं, मेरा शरीर तो मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा मन तो मैं मन भी नहीं हूं। ठीक है, मेरा जीवन भी ओके। तो ये दूसरा स्टेप भी आपने पार किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। थियोरेटिकली हम लोगों ने पार किया है, इसको ज्ञान के रूप में नहीं जाना है, बस इंफॉर्मेशन के रूप में जाना है। ठीक है, जिस दिन ये चीजें आत्मसात होगी उस दिन तो क्या। चलिए, तो हम लोग हैं क्या? तो हम लोग जो हैं, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबको पता है, एटलीस्ट पुरानी कथाओं को सुनकर के और स्टोरीज को देख करके पता होगा कि हम लोग क्या है। क्या है हम लोग? वो एक शब्द क्या है? आत्मा। आत्मा। सबको पता है कि हम लोग जीवात्मा है, आत्मा है, आत्मन है। ठीक है, चलिए, इसको रियलाइज हम में से किसी ने नहीं किया है। ठीक है ना, रियलाइज करने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करना है, उसके बाद रियलाइज करेंगे। लेकिन मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं वो चीज क्या है? वो ये है कि अगर मैं आत्मा हूं तो ये शरीर और ये मन मेरे लिए एक टूल है। ठीक है, एक टूल है। जैसे कोई कारपेंटर आरी का इस्तेमाल करके लकड़ी को काटता है, या फिर कोई पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके पेड़ को काटता है ना, या फिर कोई सुनार जैसे अपने हथौड़े से, मैलेट से पीट पीट कर सोने को बनाता है, उसी तरह का टूल है हमारा ये शरीर और हमारा ये मन। और इसको टूल मानने के लिए पहले ये जरूरी होगा कि हम लोग ये जाने कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। ये चीज आपने जान लिया। जब आप ये जान गए कि आप शरीर और मन नहीं हैं, तब आपको ये समझना होगा कि ये तो है क्या, फिर ये शरीर और ये मन है क्या? तो ये है एक टूल, है ना, जिसको अग्रेसिव रूप से आप वेपन भी कह सकते हो, जो आपको जीवन के युद्ध को जीतने में काम देगा। ठीक है, अभी तक आप लोग, हम भी, हर कोई अपने शरीर का और अपने मन का गुलाम बना हुआ है ना? खासकर मन का सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम बना हुआ है। यस सर। लेकिन मानव का निर्माण इस तरह हुआ नहीं है। मानव का निर्माण हुआ है कि वो अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर काबू पाए, उसे कंट्रोल करे, है ना, और उसका राजा बने, उसका राजा बने। ठीक है, तब कहीं जाकर के जीवन के युद्ध में लड़ाई लड़के हम जीवन में जितनी भी जीत हो सकती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात, ये पूरा का पूरा लाइफ को अगर आप देखोगे ना, प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बस एक वॉर है आपका और आपके मन के बीच का, एक वॉर है। अगर आप मन की सुनते हो तो ऑब्वियस सी बात है, मन ही पूरा का जीवन भी चला रहा है, सही बात है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप मन की सुनते हो तब आप अपने आप को संकट में पाते हो, है ना। तो मन पर विजय प्राप्त करना होगा बुद्धि का इस्तेमाल करके। आप देखोगे कि कभी कुछ बुरा करने भी जा रहे होते हो तो एक अंदर से इंट्यूशन आता है जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, वहां से बातें आती कि ना भाई भाई इसे मत कर, है ना, ऐसी चीजें आती है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके मन पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यही जीवन का पूरा सार है, और मैं कह रहा हूं कि यही जीवन का पूरा सार है। देन आई मीन इट, एविडेंस। कोई भी चीज बिना प्रूफ के थोड़ी कह सकते हैं। उठाइए अपने पुरानी किताबों को, धर्म पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पुस्तक हो, भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, व्हाटएवर आप पढ़ो, उसका जो क्रक्स है, उससे जो आपको मिलता है वो यही है कि कैसे आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करें। और जैसे ही आप मन पर विजय प्राप्त करोगे, आप भी वही बन जाओगे जिन्होंने उन किताबों को लिखा है ना। मन पर काबू पा लिया, सब उस रास्ते पर, मैं भी उस रास्ते पे, आप भी उस रास्ते पे चलिए, यही मैं चाहता हूँ। किसी ने मन पे काबू नहीं पा लिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस रास्ते पे तो चलना चाहिए ना। मन पे काबू पा लीजिए, यू विल बी जीसस क्राइस्ट, यू विल बी कृष्ण एंड यू विल बी बुद्धा, है ना। इन चीजों को समझिए, ठीक है। काबू कैसे पाना वो तो एक छोटा सा मैंने बताया कि एटलीस्ट शुरुआत कहाँ से करना है हमें, है ना। शुरुआत कहाँ से करेंगे दैट इज ओके, लेकिन
जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, वॉटेवर, सबका कहानी यही है कि कैसे मन पे विजय प्राप्त करें। एक बड़ा ही फेमस हमारे पास धर्म ग्रंथ है महाभारत। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो नाम नहीं सुना होगा महाभारत का। सबने सुना है महाभारत? देखिए, महाभारत को अगर आप, ठीक है, ओके, थैंक यू। महाभारत को अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे या जो सीरियल में दिखाया जाता है उसे देखेंगे तो ठीक है, वो एक इतिहास का हिस्सा दिखेगा आपको कि इतिहास का हिस्सा है, और जिसमें कुछ भाइयों की आपसी लड़ाई थी, उसमें भगवान भी प्रकट हुए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, युद्ध हुआ, कोई विजय हुआ, कोई पराजित हुआ, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अंदर जाने की कोशिश करोगे और उसमें जो वास्तविकता है उसको पाने की कोशिश करोगे, तब आप जानोगे कि जो कृष्ण है वही तो आपकी आत्मा है, अंतर ज्योति है ना। जो अर्जुन है वही तो आप है, और जो आपका मन है एकदम अंधे की तरह वही तो धृतराष्ट्र है। और जो मन की 100 तरह की अलग अलग टेंडेंसीज हैं, कभी ये करना, कभी यो करना, कूदना, फांदना, व्हाटएवर, है ना, वही तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। द 100 टेंडेंसीज ऑफ माइंड, वही तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। और उसी तरह भीम, युधिष्ठिर, सभी का अलग अलग रोल है। खैर वो योग से रिलेटेड बातें हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो जो आपके पास काव्य भी है ना, काव्य, महाभारत, रामायण, उनमें भी यही चीजें छिपी हुई हैं। तब आप जानोगे कि महाभारत में जो श्री कृष्ण कहते हैं उठाओ अर्जुन गांडीव उठाओ और युद्ध करो, नहीं, किसी भाई को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बोलते हैं कि उठो, मेडिटेट एंड फाइट अगेंस्ट द इविल्स विच आर विद इन यू। जो तुम्हारे मन के जो पुत्र है ना, डिफरेंट इविल्स दैट जनरेट फ्रॉम योर माइंड, उन पर शस्त्रों से हमला करो, उनका वध करो और उन पर विजय प्राप्त करो। तो जो भी किताबें हमारे पास काव्य पुरानी, सब में जो क्रक्स है वो यही होता है कि कैसे हम अपने सेंसेस पर विजय प्राप्त करें। ठीक है, मॉडर्न एरा की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध का नाम भी सभी ने सुना होगा, है ना, उन्होंने भी यही किया है ना। बुद्ध मॉडर्न एरा की बात करें तो वो ज़्यादा पीछे नहीं थे, है ना, 500 BC में, मतलब आज से 2500 साल पहले। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बस फिजिकल चीज़ों को देखा। उनकी स्टोरी सबको पता है कि कैसे उनको राजघराने में कैद मतलब बाहर की दुनिया से जुटने ना दिया जाए, क्योंकि उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा योगी बनेगा, है ना। फिर भी एक दिन वो बाहर निकले, उन्होंने कैसे देखा कि कोई बूढ़ा है, कोई मृत शरीर है, और इन चीज़ों को देख करके उन्होंने ज्ञान के मार्ग पे चलना चुन लिया, है ना। करना क्या था उनको, करना बस यही था, अपने मन पर काबू पा लेना, मन पर विजय प्राप्त करना। सब ने यही किया, राम ने यही किया, कृष्ण ने यही किया, बुद्ध ने यही किया, महावीर ने यही किया। जिसने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया, मन को अपना गुलाम बना लिया, वही ईश्वर बन जाता है ना। तो हम लोग को ईश्वर नहीं बनना। रावण अपने मन विजय प्राप्त नहीं कर पाया, फुल्ली नहीं कर पाया, है ना, फुल्ली कर नहीं पाया। ठीक है, चलिए। हाँ, ये कौन सा विषय है सर? ये कौन सा विषय? जीवन नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं। कौन सा विषय है? सब्जेक्ट क्या सर? सब्जेक्ट आप बोल सकते हो फिलॉसफी। अभी का टॉपिक है लाइफ, और लाइफ में सब कुछ कवर हो जाता है। एटर्नल फिलॉसफी। आइए, माइक अपना अपना बंद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम तो मैं योगी जरूर बनेंगे। हाँ, नहीं तो योगी वगैरह नहीं बनना, नहीं तो घर से लोग कूटने के लिए आ जाएंगे, है ना। वो सब अपना बाद में देखिएगा। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस उन बातों को सुनिए और समझिए, है ना। चलिए, अब देखिए, तो कुछ चीज़ों को हमने जान लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेक्चर के एंड के टुवार्ड्स हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ों को हमने जाना है। अब चूंकि हम लोग जब जान लिए हैं कि हम लोग आत्मा है, तो ये भी समझ लीजिए कि हम लोग परमात्मा के साथ एक हैं, है ना। कभी डिटेल में मौका लगा तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। देखिए,
अगर आपको अपने जीवन में जो भी टारगेट और एम आपने रखा हुआ है, अगर उसको पाना है, उसके लिए जरूरी पड़ेगा मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से पा सकते हैं। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? बहुत आसान है, यूट्यूब खोलिए, संदीप माहेश्वरी लिखिए, उधर बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियोस आएंगे। आप हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, इसके लिए सिर्फ फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर और मे बी मैक्सिमम 1 डे। एक दिन के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे, एक दिन पढ़ाई भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। फिर हो सकता है 10 मिनट के लिए मोटिवेटेड हो गए, फिर पढ़ लोगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो फिर कहाँ से लाए ऐसा मोटिवेशन जो हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखे और हमेशा मेरे काम आए, मुझे एक्सटर्नल एजेंट्स के तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। मोटिवेशन जो हो वो इंटरनल हो, अंदर से आए। तो इसकी क्या व्यवस्था की जाए? तो इसके लिए वापस मैं आऊँगा, हैव अ फोकस्ड माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, आगे चल के मेडिटेशन, इस ओर जरूर अपना झुकाव रखिए, क्योंकि जब ये चीज़ों को आप करते हैं तो आपके अंदर से मोटिवेशन आता है ना, और अंदर से चीज़ों को आप पाने का कोशिश करते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, वट एवर एम टारगेट आप रखते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन पाना है अगर ओरिजिनल वाला, अपने विदिन जाइए, अपने अंदर जाइए, एक्सटर्नल सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, अपने अंदर लुक विदिन, अंदर की ओर देखिए, अंदर की ओर झांकिए, तब आपको ओरिजिनल मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, एक मूवी अभी आई है 83, ठीक है, जीवन में कुछ कर गुजर जाने की कुछ बातें भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। 83 मूवी, आई होप कि सभी लोगों ने देखा भी होगा, जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, तो जब आपने उस मूवी को देखा होगा, खैर मूवी को छोड़िए, हम लोग ओरिजिनल कपिल देव पे आते हैं। उस समय कोई ये सोचता नहीं था, कोई समझता नहीं था कि भारत भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। और आज भी आप उन 11 खिलाड़ियों से बात करोगे तो आपको एहसास होगा कि क्या उसमें कपिल देव का रोल था, सिंगल पर्सन जो कैप्टन था। ठीक है, उसमें हमने वेस्ट इंडीज क्वार्टर्स में कह लीजिए, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया से हमने धुलाई पा लिया था, हार चुके थे। ठीक है, और जिम्बाब्वे को एक पर्टिकुलर मार्जिन से हराना होता है, तब कहीं जाके हम आगे बढ़ सकते थे, अदरवाइज हमें प्लेन पकड़ के वापस आना होता है। सिचुएशन को समझिए जरा, सिचुएशन को आप समझिए। भारत के 5 विकेटें गिर जाती हैं 17-18 रन पे, ऐसे ही कुछ रन पे। अब वहां से बाकी के 5 विकेट गिरने में कितना, मैक्सिमम 100 रन बनता, भारत वर्ल्ड कप से बाहर था। वहां एक आदमी आता है, ऐसा नॉक खेलता है जो आज तक पूरे क्रिकेटिंग लाइफ में कभी नहीं खेला गया, 175 का नॉक, वर्ल्ड का वो बेस्ट स्कोर होता है उस समय का, उतना बड़ा नॉक कभी खेला ही नहीं गया। आकर के आदमी खेल जाता है, उसके बाद भारत जीत भी जाता है, वहां से भारत आगे बढ़ता है और फाइनल में जाकर के 183 पे ऑल आउट होने के बाद वहां से वेस्ट इंडीज जैसी तगड़ी टीम को बीट भी कर देता है और जीत भी जाता है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो इसको समझ सकते हैं, अरे तुक्के में जीत गया। नहीं, वो एक तुक्का का जीत नहीं था, वो जीत था किसका? आत्मबल का। एक व्यक्ति जो वहां लीडर था, कपिल देव खड़ा था, उसने खुद को भी मोटिवेट किया और पूरी की पूरी टीम को उसने मोटिवेट किया कि नहीं, हम जीत सकते हैं। सबके अंदर विश्वास भरा कि जीत हमारी है, हम जीत सकते हैं, हमें कोशिश करना होगा, है ना। तो वही है, मोटिवेशन का वही काम होता है, पूरे के पूरे जीवन को चला देता है मोटिवेशन। आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ा देता है मोटिवेशन। जैसे कि एक कार, महंगी सी कार खरीद लो, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगा, कोई फ्यूल नहीं है तो नहीं चलेगा, है ना, चलना ही नहीं है, कितनी महंगी कार रहे, है ना। इलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो व्हाटएवर, इलेक्ट्रिक, डीजल, सीएनजी, व्हाटएवर, अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो वो नहीं चलने वाला है। जीवन भी वही है, इतना महंगा जीवन हम लोग पा गए हैं, लेकिन अगर इसमें मोटिवेशन नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए, अंदर से मोटिवेट करते रहिए, तभी आप लोग जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, आगे के लक्ष्यों को बहुत अच्छे तरीके से पा सकेंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो कि समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं, 1 आवर ये सेशन था। और जब भी कभी और आगे मौका लगेगा तो हम लोग फिर से आपस में कांटेक्ट करेंगे और आगे भी और लेक्चर्स वगैरह कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।